शराबबंदी को लेकर लोगों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। शराब दुकानों के विरोध में लोगों के साथ अब सत्ताधारी दल के विधायक भी सामने आने लगे हैं। सागर के मकरौनिया में थाने के सामने खुली शराब की दुकान के विरोध में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने शराब की दुकान में घुसकर शराब की बोतलों को तोड़ दिया। इस दौरान शराब ठेकेदारों ने महिलाओं से अभद्रता भी की। महिलाओं से अभद्रता पर स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया भड़क गए। बीजेपी विधायक ने थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों को समझाइश देते हुए कहा कि शराब ठेकेदार समझ जाए, नहीं तो जूते चप्पलों से शराब ठेकेदारों की पिटाई की जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक ने शराब दुकान के विरोध में धरना देने का भी ऐलान किया है। यहाँ गुंडियाई नहीं देखिए ना, मेरा उसको समझा दो बुला के, नहीं तो हम जूते मारेंगे उसको, नहीं तो हम जूते मारेंगे उसको और वहीं मारेंगे जाके दुकान में, ठीक है ना। यहाँ गुंडियाई नहीं देखिए ना, मेरा उसको समझा दो बुला के, नहीं तो हम जूते मारेंगे उसको, नहीं तो हम जूते मारेंगे उसको और वहीं मारेंगे जाके दुकान में, ठीक है। चलिए और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता ब्रह्मदत्त दुबे से। ब्रह्मदत्त, अब जिस तरीके से सागर, खासतौर पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में, दमोह में और दूसरी अलग अलग जगहों पर शराब की दुकानों का विरोध देखने को मिला है, अब सत्ताधारी दल के विधायक भी इसमें समर्थन में आए हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी और चेतावनी की भाषा पर जरूर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन शराब दुकान के विरोध में जो महिलाएं मौजूद थी, जो लोग मौजूद थे, उनके समर्थन में विधायक नजर आए। जी बिल्कुल जमशेद, मैं बता दूं आपको कि जिस अंदाज में सत्तारूढ़ के विधायक खुद वार्डों में, मोहल्लों में, गलियों में और सड़कों पर जो शराब विरोध कर रहे हैं, जो महिलाएं और स्कूली बच्चे जो विरोध कर रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार भी बैकफुट पे और प्रशासन भी बैकफुट पे, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी है कि सत्तारूढ़ के विधायक खुद अब इस विरोध के स्वर में स्वर मिला रहे हैं जनता के साथ में। और इसी के चलते आज जब पद्माकर थाने के बगल में जो दुकान अंग्रेजी शराब की दुकान थी, तो कुछ महिलाएं अंदर घुसी, उनने तोड़फोड़ की और उसके बाद जो है वो शराब ठेकेदार ने उनके साथ अभद्रता की। उसी को लेके जो है नरियावली क्षेत्र के विधायक हैं प्रदीप लारिया, वो थाने पहुंचे थे। उन्होंने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी और धमकी इसे कहे कि अगर वो गुंडागर्दी करता है या अन्य कोई चीज, ठेकेदार इस तरह की हरकत करता है, तो हम उसको जाके जूते और चप्पल मारेंगे। क्योंकि विधायक हैं, भाषा पे संयम भी रखना चाहिए, प्रशासन को मौका देना चाहिए कि वो अगर इस तरह की कोई हरकत हो तो रिपोर्ट लिखे या कोई कार्रवाई करे। हालांकि विधायक अपना आपा खो बैठे। और तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए खुद विधायक प्रदीप लारिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपको मंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। प्रदीप जी, क्या आखिर किस बात के चलते आप इतना नाराज हो गए कि जूते चप्पलों से मारने की भी आपने वहां पर धमकी दे दी? इस बात से नाराज थे आप? महिलाओं के साथ ठेकेदार और वहाँ के उनके कर्मचारियों ने जो अभद्रता की थी, तो मैंने यही उनसे कहा है, उसको तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है जी। मैंने महिलाओं से कहा है कि यदि उसने आपको जूते मारने के लिए बोला है ना जी, तो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ यदि कोई कहेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको जी। ये क्या है कि उसके मद में है, पैसों के मद में है जी। और महिलाओं के प्रति यदि कोई अभद्रता करता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रदीप जी, आप समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का जो कि शराबबंदी के समर्थन में है, शराब दुकानों के खिलाफ में है, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया गया और थाने में खड़े होकर आपने कहा कि वहां पर गुंडाई नहीं चलेगी, ठेकेदार को समझा दिया जाए, नहीं तो वहीं पर जाकर दुकान में जाकर जूते मारेंगे, आप समर्थन में थे, लेकिन क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी था? आप हमें ये बताएं, यदि कोई महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, बड़ी शब्द महिलाएं हो वहाँ पर, कोई डॉक्टर है जी, है ना, सब पढ़ा लिखा तबका है, थाने के सामने दुकान खोली गई है जी, आजू बाजू चिकित्सालय है, सामने मंदिर है और ये ऐसे पे खुलता है, महिलाएं वहाँ पर विरोध कर रही हैं जी। और महिलाओं के साथ यदि वहाँ पर बदतमीजी की जाती है, उनको खदेड़ने का प्रयास किया जाता है गुंडों के माध्यम से, उनके साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, तो ये आप बताएं इसको
देखना इसको बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा ना आपसे कि आप समर्थन में जरूर थे वहां पर और आपने जाहिर तौर पर उनको ठेकेदारों को समझाइश देने की भी कोशिश की, लेकिन भाषा का चयन कम से कम एक विधायक को, जनप्रतिनिधि को इस तरीके से क्या सही लगता है आपको? नहीं, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने का काम हुआ है जी। एक्चुअल में मैंने महिलाओं से ये कहा है कि यदि आपको वो मार रहे थे, एक महिला के पैर दबा दिया गया जी, उसको भगा दिया गया, उसको धक्के दे दिए गए जी, तो मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों पर चुप तो नहीं रहा जा सकता है। बिल्कुल। आगे जी, आगे क्या क्या प्रदीप जी, क्या स्थिति वहां पर अब बन सकती है और कैसे आप विरोध करेंगे? क्या आप उनके साथ खड़े हैं, उन महिलाओं के, उन लोगों के जो कि शराब दुकान का विरोध कर रहे हैं? कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने 24 घंटे के लिए बोला है जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इतने आप पौष इलाके में जहाँ चिकित्सालय भी पास है, मंदिर भी पास है, थाने के सामने है ना जी, और NH-26 है, और ये सबसे बड़ी चीज है जिन चीजों का मापदंड है उस मापदंड को पूर्ति नहीं करती है जी। नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर होना चाहिए, केवल 437 मीटर ये दुकान है जी, और ये नियम विरुद्ध भी है, तो ये मैं समझता हूँ इसको जो महिलाएं शांति से प्रदर्शन कर रही थी तो ठेकेदार गुंडाई तो उतर आए, ठेकेदार के आदमी गुंडाई तो उतर आए, यदि इसको बर्दाश्त महिलाओं की जो वो हुई है इसको कैसे बर्दाश्त किया जाए, आप बताएं। जी बिल्कुल, यानी आप आगे भी इस तरीके से समर्थन करते रहेंगे और उनके साथ खड़े हुए? निश्चित तौर पर जहां जनता को दिक्कत आपत्ति है, जनता अपने जनप्रतिनिधि को उसके लिए चुनती है, उनकी समस्याओं में निश्चित तौर पर मैं खड़ा रहूंगा जी। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया, उनका कहना है कि जिस तरीके से बदतमीजी की गई थी, अभद्रता की गई थी महिलाओं के साथ, इसको लेकर वो चुप नहीं बैठ सकते थे। जाहिर तौर पर उन्होंने वहां पर इस बात का विरोध जरूर दर्ज कराया, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है वो तोड़ मरोड़ कर दिया जा रहा है। लेकिन हम वही आपको उनका बयान सुना रहे हैं और साथ ही साथ हम नीचे दिखा भी रहे हैं कि क्या उन्होंने कहा है। और अब भी प्रदीप लारिया, उनका ये कहना है कि वो उन महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं। शराब दुकान जो कि नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रही है, जो नियम है उस नियम कानून के तहत होना चाहिए शराब दुकानों को, उसको पूरा नहीं कर रही, इसके चलते इसे हटाया जाना चाहिए और वो एक बार फिर से वहां पर उन लोगों के साथ खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ब्रह्मदत्त आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रहवासी क्षेत्रों